नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। चाकू की नोक पर मोबाइल फोन लूटने का मामला। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी लूट की वारदात। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग भी हुआ गिरफ्तार। वेयर हाउस मध्य भंडार के श्रमिकों की बैठक संपन्न। लॉकडाउन से वेयर हाउस हैं बंद, सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार। श्रमिकों ने कंपनी प्रारंभ करने की लगाई गुहार। 28 तारीख को मजदूर संघ के बैनर तले होगा आंदोलन। गड्ढों में तब्दील हुआ करोड़ों का गौरव पथ। बस, ट्रक और अन्य वाहन सड़क पर हैं खड़े। नागरिकों को आवागमन में हो रही है परेशानी, स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। और अब समाचार विस्तार से। जिले के भरवेली थाना पुलिस ने युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल फोन लूटने वाले आरोपियों को घटना की चंद घंटों बाद ही गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले के संबंध में भरवेली थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि 10 अक्टूबर की दोपहर में ग्राम हीरापुर निवासी मोहम्मद कैफ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने दोस्त के साथ गांगुलपारा की ओर घूमने गया था, जहां से वापसी के समय टेकाड़ी घाट पर स्कूटी सवार 4 युवकों ने गाड़ी अड़ाकर उन्हें रोका और चाकू दिखाकर उनका मोबाइल फोन लूट लिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। युवक की शिकायत पर आरोपियों ने घेराबंदी कर घटना के चंद घंटों बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आदतन अपराधी हैं जिनके पास से लूटा हुआ मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश उर्फ राजा त्रिवेदी, जय भलावी, निकेश उर्फ पिंटा मात्रे सहित एक अन्य नाबालिग भी शामिल है, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं, क्या है सर पूरा मामला ये? कल दिनांक 10/10/2020 को फरियादी मोहम्मद कैफ पिता बशीर खान निवासी बड़ा हीरापुर, जो कि अपने दोस्त कुणाल ब्रह्मे के साथ मिल के गांगुलपारा घूमने गया था। जो वहाँ घूमने के बाद में 2:30 बजे करीब वापस आ रहे थे अपनी स्कूटी गाड़ी से, तो तिकारी नाला के पास में एक और स्कूटी गाड़ी, वहाँ पे 4 लड़के जो बैठे थे वो उनको रोका और उनके साथ में मारपीट करने लगे। मारपीट करने के दौरान जो फरियादी मोहम्मद कैफ है, उसका साथी कुणाल ब्रह्मे वहाँ से डर के मारे भाग गया। जो ये 4 आरोपी हैं, इनमें से जो लाल शर्ट पहना था उनने जो मोहम्मद कैफ फरियादी के से मोबाइल छीन लिया और जो साथी जो काली शर्ट पहने वाला जो आरोपी हैं, उन्हें चाकू दिखा के डराया धमकाया और इनसे मोबाइल और उनकी गाड़ी की चाबी लेके ये 4 लड़के जो भरवेली तरफ भाग के आए, क्योंकि वहाँ घटनास्थल से करीब 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाद मौके से फरियादी ने अपने दोस्त फारूक को फ़ोन किया जो भरवेली में था कि हमारे साथ इस तरह घटना हुई है। वो 4 लड़के, दूसरा है राजेश त्रिवेदी, पिताराम त्रिवेदी सरेखा, तीसरा है रोहित पांचे और चौथा है निकेश उर्फ पिंटा। जो तीनों के कहे अनुसार एक चौथा आरोपी जो मौके पे वहाँ घटनास्थल पे था। इस प्रकार से कुल 4 आरोपियों हमने गिरफ्तार कर लिया पकड़ने में, और आरोपियों से उनके घटना में उपयुक्त स्कूटी, छीना हुआ मोबाइल और उनकी फरियादी की गाड़ी की चाबी
इनसे बरामद की गई है। सर ये क्या आदतन अपराधी है जो लूट के जो वारदात? हाँ, हमने अन्य थानों में, जिले के अन्य थानों से भी इनकी आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी ली गई है, जिसमें आरोपी जय भलावी जो मुख्य आरोपी इस प्रकरण में, जिनने फरियादी के जेब से मोबाइल छीना था, इसका कोतवाली थाने में 2016 में एक लूट का प्रकरण दर्ज है 2016 में। इसके अलावा इसी आरोपी का नवेगांव थाने में 2 प्रकरण दर्ज हैं। जो आरोपी राजेश त्रिवेदी के कुल 6 प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज हैं। नगर के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में आज रविवार को वेयर हाउस मध्य भंडार गर्रा के श्रमिकों की बैठक भारतीय मजदूर संघ अध्यक्ष राजेश वर्मा की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें श्रमिकों की समस्या व 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर होने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से लॉकडाउन होने से वेयर हाउस मध्य भंडार गर्रा में श्रमिकों का कार्य बंद पड़ा हुआ है। अनलॉक 4 के बाद स्थिति सामान्य होने और बाजार और अन्य संस्थान खुलने के बाद भी कंपनी नहीं खोली जा रही है, जिससे करीब वेयर हाउस में कार्य करने वाले 250 श्रमिक बेरोजगार पड़े हुए हैं, जिनके द्वारा लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान करने की मांग को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिससे कंपनी द्वारा 1 माह का ही वेतन दिया गया। कंपनी खुल जाने से श्रमिकों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे श्रमिकों द्वारा बंद पड़ी कंपनी प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। कंपनी बंद होने से कंपनी में कार्य करने वाले श्रमिक वर्तमान में सब्जी का धंधा या हाथ ठेला या मजदूरी कर अपना और परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। वेयर हाउस मध्य भंडार श्रमिक रवि खैरवार ने कहा कि मार्च माह से लॉकडाउन होने के बाद से कंपनी बंद पड़ी हुई है, जिससे हमारे सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। आज स्थिति सामान्य होने के बाद भी कंपनी नहीं खोली जा रही है। लॉकडाउन अवधि का वेतन देने की मांग को लेकर धरना आंदोलन करने पर अप्रैल माह का ही वेतन दिया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कंपनी का कार्य प्रारंभ किया जाए, जिससे हम सभी श्रमिकों को रोजगार मिल सके। लेकिन उसके बाद से लॉकडाउन लगने के बाद जब स्थिति सही हो रही है, तब भी हमारी कंपनी खुल रही नहीं। मालिकों से जब हमने बात की है तो उनका कहना है कि कंपनी खुलेगी, लेकिन अभी टाइम है। अब वैसे में हमने बोले फिर हमको कम से कम पेमेंट दिया जाए, जिससे हमारा घर वर चल सके। तो उन्होंने अप्रैल का पेमेंट हमें दिया था, वो भी हमने 3-4 दिन हड़ताल की थी, तब हमको पेमेंट मिला था। अब हम यही चाहते हैं कि कंपनी अब खुल जाए, ताकि हमको सबको रोज़गार फिर से मिल जाए, क्योंकि अभी हम तो कंपनी के भरोसे बैठे थे और जो भी काम मिला वो काम हमने किया है। कितने कर्मचारी हैं ऐसे जो प्रभावित हुए? 250 करीब कर्मचारी है जो वहाँ पे काम करते हैं। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि गर्रा स्थित आबकारी वेयर हाउस में करीब 250 श्रमिक काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन से कंपनी बंद होने से सभी श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस कंपनी में 30-35 वर्ष से कार्य करने वाले श्रमिक कंपनी बंद होने से आज सब्जी बेचकर या हाथ ठेला चलाकर या मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से वे मांग करते हैं कि इसमें हस्तक्षेप कर बंद पड़ी कंपनी को जल्द शुरू कराया जाए। उन्होंने कहा कि देश में कारखाना और कंपनियां बंद होने से कंपनी में काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। श्रमिकों की समस्या और अन्य मांगों को लेकर 28 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। आज भारतीय मजदूर संघ से संबंधित वेयर हाउस मध्य भंडार गर्रा में जो फैक्ट्री हमारी जो है, वहाँ पे 250 लेबर काम करते हैं और वो दारू बनाने का वहाँ पे काम होता है, जिसके ठेकेदार जो हैं राजेश पाठक जी हैं। सरकार के नियम थे कि इनको लॉकडाउन पीरियड का पैसा दिया जाए, लेकिन किसी प्रकार का कोई राजेश पाठक जी द्वारा पैसा नहीं दिया गया। एक आंदोलन किया गया था वेयर हाउस के गर्रा अपने आंवलाझरी में, और वहाँ पे जो है आंदोलन करने के पश्चात जिला प्रशासन की हस्तक्षेप के बाद में जो है इनको 1 महीने का पेमेंट जो है राजेश पाठक जी द्वारा दिया गया था। हमारे द्वारा लगातार जो है मैनेजमेंट से यही प्रयास किया जा रहा है कि फैक्ट्री तुरंत चालू होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री चालू ना होने के कारण 250 लेबर जो हैं वो पूरे के पूरे बेरोजगार हो गए। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। कई लोग सब्जी भाजी का धंधा कर रहे हैं, कई लोग फुटपाथों में हाथ ठेला चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है। तो इस तरीके से जो मजदूर जो 30-35 सालों से काम कर रहा था, उनके सामने ये एक संकट आ गया है, जिससे उनको अपना घर परिवार चलाने के लिए उनको रोड में आके सब्जी भाजी का धंधा या अन्य जो है धंधा करना पड़ रहा है। बालाघाट नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया गौरव पथ गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा गौरव पथ किनारे ट्रक व बस, ट्रैक्टर व अन्य वाहन संचालकों के द्वारा वाहन खड़ा रखा गया है। इसके अलावा कृषि उपकरण भी सड़क किनारे ही रखे जाने से बड़े वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि गौरव पथ का निर्माण 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण किया गया, लेकिन सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती गई। गौरव पथ बनते ही जगह जगह गड्ढे और सड़क का लेवल नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गौरव पथ में अनियमितता की शिकायतों के बावजूद भी ठेकेदार पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। गौरव पथ का निर्माण काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक और अंबेडकर चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक तक, मोती नगर चौक से राधा कृष्ण स्कूल तक और जय स्तंभ चौक से अंबेडकर चौक तक किया गया है। बता दें कि मोती नगर चौक से राधा कृष्णन चौक तक गौरव पथ और सड़क किनारे ही ट्रक, डंपर और बस, ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण भी खड़े रखे गए हैं, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। इस मार्ग में गड्ढे होने और सड़क किनारे वाहन खड़े होने से रात के वक्त वाहन गुजरने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, लेकिन इस ओर यातायात विभाग या प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 10 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 अक्टूबर को 53 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1491 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1202 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 271 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 40 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 21 का 1 मरीज, कोतवाली का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 32 का 1 मरीज और 28 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 2 का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, दीनदयालपुरम का 1 मरीज, सरस्वती नगर के 2 मरीज, चित्रगुप्त नगर के 3 मरीज, मरारी मोहल्ला का 1 मरीज, भटेरा चौकी का 1 मरीज, सेरवी का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम गोर्रे का 1 मरीज, सिंगोला का 1 मरीज, कुल्पा का 1 मरीज, दिघोरी का 1 मरीज, लांजी के 2 मरीज, तहसील किरनापुर के ग्राम रजेगांव का 1 मरीज, बोड़ुंदा कला का 1 मरीज, परसाटोला का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बारासिवनी के वार्ड क्रमांक 9 का 1 मरीज, अनसेरा के 3 मरीज, बोनकट्टा के 6 मरीज, वार्ड नंबर 12 कटंगी के 2 मरीज, बैहर तहसील के ग्राम पाथरी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 11 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 101 और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 7 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर और लांजी में कुल 474 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 98 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 191 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 712 मरीजों को आरोग्य कासायम काढ़ा दिया गया है। आदिवासी झाम सिंह धुर्वे की गोली से हुई मौत के मामले में न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने सहित आदिवासी समाज संगठन की विभिन्न मांगों को लेकर 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में जन आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की अंतिम रूपरेखा तैयार करने आज रविवार को स्थानीय रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में सर्व आदिवासी समाज संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासियों की समस्याओं और उसके निराकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान झाम सिंह धुर्वे की हत्या मामले में शासन द्वारा न्यायिक जांच न कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर भी चर्चा कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस संबंध में आदिवासी संगठन के प्रवक्ता ध्रुव किशोर मेरावी ने कहा कि 6 सितंबर को झाम सिंह धुर्वे की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर 15 सितंबर को जिला मुख्यालय में आंदोलन किया गया था, जिसके तहत शासन प्रशासन के द्वारा हमें कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्यवाही शून्य की स्थिति में है। वहीं हमने कार्यवाही को लेकर 15 दिन का समय दिया था, वो अब समाप्त हो गया है। इसके बाद 15 अक्टूबर को बालाघाट जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी राज्यव्यापी आंदोलन
रखा गया है। आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए आज जिले के समस्त आदिवासी संगठनों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई है। सितंबर को छाम सिंह दुर्वे की हत्या पुलिस के द्वारा हुई और उस मामले को लेकर 15 सितंबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में आंदोलन हुआ। 15 दिन का समय आदिवासी समाज ने दिया था कार्रवाई के लिए, जिस पर प्रशासनिक और शासन की ओर से प्रशासन की ओर से आज तक कार्रवाई सुनने की स्थिति में है। और 15 दिन के हमने जो समय दिया था वो समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बालाघाट में और मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में राज्यव्यापी आंदोलन 15 अक्टूबर को रखी गई है और उसी को आज अंतिम रूप देने के लिए बालाघाट जिले के सभी सामाजिक संगठन के लोग, आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मूल रूप आंदोलन को देने के लिए चर्चा के लिए बैठे। इस दौरान भरत मड़ावी, पीतम उइके, महेंद्र सिंह उइके सहित अन्य ब्लॉक से आए पदाधिकारी मौजूद रहे। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम चंदपुरी निवासी एक 28 वर्षीय महिला बिजली करंट से झुलस गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर को महिला सुनीता पति मनोज इनवाती ने घर में मोबाइल चार्ज करने लगाया था। दोपहर करीब 12 बजे अचानक मौसम खराब होने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही थी। महिला जब चार्जर में लगा मोबाइल निकाल रही थी, इस दौरान आकाशीय बिजली कड़कने से चार्जर में करंट आने पर महिला गिरकर बेहोश हो गई। परिजनों ने महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया। उपचार के बाद महिला की हालत में अब सुधार है। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 सड़कों का भूमि पूजन ग्राम पंचायत कोचेवाही में कर ग्राम पंचायत बोटेझरी रमरमा सहित करीब आधा दर्जन ग्रामीणों को सड़क की सौगात दी। इससे पूर्व ग्राम कोचेवाही पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक जायसवाल का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक प्रदीप जायसवाल ने कोचेवाही से बोटेझरी कटंगझरी पहुंच मार्ग 5.42 किलोमीटर लागत 3 करोड़ 53 लाख और बुदबुदा बोटेझरी रमरमा लंबाई 6.700 किलोमीटर लागत 2 करोड़ 85 लाख रुपये से बनने वाली सड़कों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इन सड़कों के बन जाने से लोगों को देवस्थान और पर्यटन स्थल रमरमा और लालबर्रा जाने के लिए सुविधा होगी। वहीं इस मार्ग के बन जाने से लोगों के समय और दूरी की भी बचत होगी। इस मौके पर विधायक जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रिकाल में क्षेत्र में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन बीते 6 माह में प्रदेश में उत्पन्न हुई राजनीतिक परिस्थितियों और कोरोना महामारी की वजह से क्षेत्र का विकास धीमा हो गया था, लेकिन वे क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि कटंगझरी से लालबर्रा के खराब हो चुके सड़क मार्ग के लिए भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। मुख्यालय में आप सबकी उपस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण रोड थी कोचेवाही से बोटेझरी और उसको आप सबके मांग के अनुसार कटंगझरी तक बढ़ाया गया। पिछले बार आपने देखा होगा कटंगझरी के पुलिया भी अपने स्वीकृत कराए थे और वो पुलिया पे सब पुलिया बनी और इस निर्माण से ये 100% जो है लोगों के आवागमन बनने के लिए पूर्ण सुरक्षित हो जाएगा, सर्व सुविधा युक्त बनेगा। यहाँ के लोग कटंगझरी होते हुए लालबर्रा भी जा सकते हैं। इसमें 3.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति है और उसी तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बुदबुदा बोटेझरी रमरमा 6 किलोमीटर इसकी भी लागत 2 करोड़ 85 लाख। उसी तरह से कटंगझरी से लालबर्रा जो हम रोड देखते हैं कि वो लालबर्रा से कटंगझरी होते हुए लोग कटंगझरी निकलते हैं, वो रोड भी प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत उसकी लागत लगभग 5 करोड़ से ऊपर की वो भी स्वीकृत हो चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने मंत्री रहते रामपायली को सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में लाने का सफलतम प्रयास किया है, उसी तरह वे इस तीर्थ स्थल रमरमा को सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रदेश के नक्शे पर लाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ गुफा में परिवार सहित विराजे भगवान शंकर के दर्शन करने के साथ ही पहाड़ी से गिरने वाले प्राकृतिक झरने का लोग लुत्फ उठा सकें। इस मौके पर विधायक जायसवाल के साथ जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, जिला पंचायत सदस्य राहुल सिंह बिसेन, सरपंच सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे।
वारासिवनी नगर के सब्जी विक्रेताओं के निर्णय के बाद रविवार को नगर का सब्जी बाजार बंद रहा। इस दौरान सब्जी विक्रेता संघ की एक बैठक भी आहूत की गई, जिसमें सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बाजार ठेकेदारों के द्वारा सब्जी विक्रेताओं से अवैध वसूली की बात भी सामने आई, जिसकी शिकायत फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा संगठन के जिला अध्यक्ष से की गई, जिसका समस्त सब्जी विक्रेताओं ने पुरजोर विरोध किया। फुटकर सब्जी विक्रेता राजेश बेले ने बताया कि लगभग 10 वर्षों से वे सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 मार्च से देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और कुछ माह बाद नियम और शर्तों के अनुसार व्यवसाय में छूट प्रदान की गई थी, जिसके बाद हमारे द्वारा सभी दुकानों को खोला गया था। लेकिन इस दौरान बाजार ठेकेदार द्वारा मुझसे स्थान के नाम पर 5,000 रुपये लिए गए, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा संगठन के अध्यक्ष से की गई है। और मैं 10 वर्षों से यहाँ पर वारासिवनी में सब्जी मंडी में दुकान लगा रहा हूँ। तो लॉकडाउन के चलते 3 महीने से 3 महीने से दुकानें बंद थी। उस वजह से मेरी भी दुकान बंद थी। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो मैं 8-15 दिन लेट हो गया बस के ना चलते हुए। तो उस चक्कर में 15 दिन के बाद में जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा लगाने के लिए, तो वहां पर दूसरे कोई लोग दुकान लगा रहे थे। मैंने उनसे बोला कि भैया ये तो मेरी दुकान है, मैं 10 वर्षों से यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं भैया ये तो 10-15 दिन हो गया, अभी लॉकडाउन में ये लगा रहे हैं। तो मैंने बोला भैया लॉकडाउन के कारण ही तो हम नहीं लगा रहे थे। तो उन्होंने बोला जब तुमको आपको अगर दुकान होना तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं क्या करता, मैं छोटा व्यापारी हूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो वो बोले, मैंने बोला कितने पैसे देना पड़ेगा? तो वो बोले 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा जब आपको आपकी जगह मिलेगी। तो आप मेरा तो व्यवसाय सब्जी का ही है, तो मेरे को इसके चलते मेरे को 5,000 रुपया मेरे पास ना होने के कारण मैं किसी से 5,000 रुपया लिया और उनको मैंने 5,000 रुपया दिया। किसके द्वारा लिया गया 5,000 रुपये? 5,000 रुपया जहाँ से मैं सब्जी लेता हूँ वही, यानी उन्हीं से मैं उन्हीं से मैंने 5,000 रुपया लिया, जिसके पास से मैं सब्जी का लेन देन करता हूँ। आपसे 5,000 रुपये किसने लिया? मेरे से 5,000 रुपया चावड़ी से जो चिट्ठी काटता है महेश, उनने लिया। सब्जी विक्रेता राम प्रसाद ने बताया कि ठेकेदार ने मुझसे कहा कि इतने दिन आपकी दुकान बंद रही है तो वहीं जगह नहीं मिलेगी, अगर आपको दुकान उसी जगह में लगाना है तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। जिसके बाद मैंने सब्जी विक्रेता सुनील सोनकुसरे से 5,000 रुपये उधार लेकर बाजार ठेकेदार को दिए। हमेशा ही ठेकेदार द्वारा मनचाही वसूली की जाती है और नहीं देने पर सब्जी विक्रेताओं को धमकाया जाता है। क्या हम लोग मतलब लॉकडाउन हुआ बाजार, तो सभी लोग मतलब ठेला में घुमा के ना माल बेचते थे। तो हम लोग भी मतलब हाथ ठेला में मतलब इधर उधर घुमा के बेचते थे। उसके दौरान में 2 महीना 3 महीना बंद रहा और फिर उसके बाद में फिर चालू हुआ जैसे बाज़ार। तो 15 दिन तक के हमने यहाँ बाज़ार में मतलब चालू हुआ दुकान तो नहीं लगाए। उसके बाद में हम 15 दिन के बाद में अब हमने सोचा कि अब अपना दुकान खोला जाए। तो बस हम दुकान अपने आए तो हम आरे को बोलने लगे कि भैया ये दुकान तुम्हारी इतने दिन तक के बंद रही है तो आपको मतलब पैसा यहाँ का देना पड़ेगा। किसके द्वारा बोला गया? मतलब वो ठेकेदार लोगों ने, चिट्ठी वाले ने बोले, महेश ठेकेदार था वहाँ पे और उनके जो वो चिट्ठी लेते कर्मचारी लेते हैं उन्हीं लोगों ने बोला। किस बात का पैसा लिया गया उनके द्वारा? लॉकडाउन का। आप लोगों की दुकान इतने 1 महीना 2 महीना दुकान बंद रही है, इसका बयान। सब्जी विक्रेता संगठन के संरक्षक संदीप मिश्रा ने कहा कि दिन रविवार को सब्जी विक्रेताओं द्वारा समस्या को लेकर बैठक की गई थी, जिसमें लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं होना बताया गया। कुछ फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा लॉकडाउन के बाद जगह के नाम पर ठेकेदार द्वारा 5-5 हजार रुपये लिए गए हैं। जब हमने उस ठेकेदार के कर्मचारी महेश नंदनवार को यहाँ बुलाया तो उनके द्वारा 5-5 हजार रुपये लेना बताया गया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने मालिक के कहने पर उनसे 5-5 हजार रुपये लिए हैं। इसकी शिकायत सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी और नगर पालिका सीएमओ से की जाएगी। कि लॉकडाउन के दरमियान उनके से ठेकेदार की वसूली करता महेश नंदनवार द्वारा 5-5 हज़ार रुपये की राशि वसूल की गई थी, जिसकी बिना रसीद दिए और राशि वसूल की गई थी। इस संबंध में आज उनके द्वारा जो हमें आवेदन दिया गया था, इसी परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसके बाद हमारे आवेदन के माध्यम से हमने जो वसूली करता है महेश नंदनवार, उसके यहाँ पर बुला बैठक में आउट किया था और उन्हें आउट करके उनसे चर्चा की गई। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, इस बात को स्वीकार किया कि मैं
मैंने 5-5 हज़ार रुपये की राशि लिया हूँ, परंतु उसने कहा कि मैंने नहीं लिया हूँ, बाजार ठेकेदार द्वारा लिया गया है। तो हमने उससे पूछा बाजार ठेकेदार का तुम का इससे क्या लेना है? मतलब शिकायत करता आपका नाम ले रहे हैं कि आप 5-5 हज़ार रुपये लिए, तो उसका कहना यह आया है कि आप बाजार ठेकेदार से इस संबंध में बात कीजिए। तो हमने इस संबंध में बैठक लेकर उनको समझाई देकर इन पीड़ित को जो 5-5 हज़ार रुपये की राशि गरीब लोगों से ली गई है वो वापस मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर वापस दिलाए जाने के लिए हमने उसे बुला करके सौहार्दपूर्ण चर्चा करना चाहिए। सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष जगदीश सेवलानी ने बताया कि लगातार फुटकर सब्जी विक्रेताओं द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। बाजार ठेकेदार द्वारा कुछ लोगों से मनमानी राशि ली जा रही है। लॉकडाउन के बाद ठेकेदार के कर्मचारी महेश नंदनवार द्वारा जगह के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये लिए गए। वहीं सब्जी लेकर जो गाड़ी आती है उनसे भी मनमानी राशि ठेकेदार द्वारा वसूली जाती है। हमने उसके बारे में पहले भी अनुविभागीय अधिकारी और नगर पालिका के सीएमओ को शिकायत कर दी है, मगर अभी तक हमारी बातों को नहीं सुना गया है, जिसके चलते हम सोमवार को एक और बार दोनों जगह शिकायत करेंगे। अब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम सभी सब्जी विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि हमने इसके पहले 15-20 दिन पहले एसडीएम साहब को कुछ ज्ञापन सौंपे थे, तो उसमें भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और दूसरा, इस बैठक में एक बात ये आई कि मुझे 2 चिल्लर सब्जी विक्रेताओं ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखे हैं कि हमसे 5-5 हज़ार रुपये लिए गए हैं लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन 3 महीने लॉकडाउन रहा, उसके बाद उन्होंने दुकान खोले तो उनसे 5-5 हज़ार रुपये लिए गए हैं महेश द्वारा। इस संदर्भ में हमने मीटिंग बिठा लें, उन लोगों ने हमको ज्ञापन दिए हैं, हम उनकी मतलब ज्ञापन को लेके इनके मतलब समस्या का निराकरण करेंगे। किस लिए 5-5 हज़ार रुपये लिया गया था इनसे? वो उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि हम लॉकडाउन पर हम दुकान नहीं खोले, उसके बाद दुकान खोलने आए तो वो दुकान किसी और को दे रहा था वो, तो इन्होंने बोले भैया हमारी दुकान किसी और को क्यों दे रहे हो? बोले नहीं 5 हज़ार लगेंगे तब आप ये अपनी दुकान में बैठ पाओगे। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चाकू की नोक पर मोबाइल फोन लूटने का मामला। भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी लूट की वारदात। लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग भी हुआ गिरफ्तार। वेयर हाउस मध्य भंडार के श्रमिकों की बैठक संपन्न। लॉकडाउन से वेयर हाउस हैं बंद। सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार। श्रमिकों ने कंपनी प्रारंभ करने की लगाई गुहार। 28 तारीख को मजदूर संघ के बैनर तले होगा आंदोलन। गड्ढों में तब्दील हुआ करोड़ों का गौरव पथ। बस, ट्रक और अन्य वाहन सड़क पर हैं खड़े। नागरिकों को आवागमन में हो रही है परेशानी। स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।